हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब के आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम इसमें देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं वर्ड को हमने यहाँ पर लिया है, देखेंगे उनके पार्ट ऑफ स्पीच, उनके सिनोनियम और उसका सेंटेंसेस यूज़। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कि वोकैब 27 है कैंपेन। तो कैंपेन को हमने एक्सप्लेन कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में। जो भी उस लास्ट वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीट वोकैब की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें सभी जो 27 नंबर तक की वोकैब है वो आपको मिल जाएंगी और आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज से हम अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से 28 वोकैब जो है इंजर्ड। लेकिन हम रोज की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रोज की तरह वो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का। तो आज भी एक क्वेश्चन हमने लिया गया है, तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिएगा कि एक शब्द है डिस्पैरिटी। क्या शब्द है दोस्तों? डिस्पैरिटी एक शब्द है और ये क्वेश्चन है बैंक पीओ 2019 का। डिस्पैरिटी शब्द का आपको सिनोनियम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों को आपको देखना है और आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। शब्द है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब दोस्तों होता है यहाँ पर असमानता या बोल सकते हैं विषमता, जिसको डिफरेंस और डिसिमिलरिटी कहते हैं। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, डिसिमिलरिटी, जिसको असमानता विषमता बोलते हैं। तो इसी का सिनोनियम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका अनलाइकनेस। अनलाइकनेस का मतलब होता है जो विषमता होती है और डिस्पैरिटी, डिसिमिलरिटी ये होती है। दूसरा होता है पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है पक्षपात और भेदभाव, जिसे कहते हैं पक्षपात और भेदभाव। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है आपका डिस्टॉर्जन। डिस्टॉर्जन का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है विरूपण, तोड़ मरोड़, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफॉर्म भी बोलते हैं। डिस्टॉर्जन, डिफॉर्म, विरूपण या फिर किसी के रूप को पहले जैसा जो था उसको बदल देना, तो उस तरीके को बोलते हैं डिस्टॉर्जन करना, डिफॉर्म करना। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट बहुत ही ध्यान से अगर सुना हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो गया होगा और पता चल गया होगा, तो आपको सेकंड नहीं लगेगी कमेंट में अपने आंसर को लिखने में। ठीक है, वैसे हम इसका कंप्लीट आंसर जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, अब स्टार्ट करेंगे अपने वोकैब को। हमें वर्ड दिया गया है इंजर्ड। देखिए, इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना, घायल होना, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है इंजर्ड, चोट लगना, घायल होना। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम की बात करेंगे तो इसमें पहला वर्ड आता है वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव। तो घाव भी एक चोट लगने का ही उसके ही जैसा एक वर्ड है, तो सिनोनिम में आएगा। ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो चोट लगने में, घायल होने में कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, चाहे आपका कुछ डैमेज हो। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक। तो ब्रेक भी इंजर्ड का एक सिनोनिम है। डैमेज ये आप सभी समझ रहे होंगे। डिसेबल, डिसेबल होना, ठीक है, यानी एक एबिलिटी खत्म हो जाना, तो ये भी इंजर्ड है, घायल होना, चोट लग जाना। डिफॉर्म, किसी चीज को बिगाड़ देना, तो ये भी क्या है? इंजर्ड का सिनोनिम है। पेन, और एक है रुइन। रुइन का मतलब होता है बर्बाद, ये एक नाउन है अपने आप में। और स्पॉइल जो होता है वो होता है बिगाड़ना या खराब कर देना। तो ये सभी आपने देखे इंजर्ड के सिनोनियम्स हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में और हर वोकैब के साथ करते हैं कि उसका यूजेज एक जरूर देखना होगा। तो इंजर्ड का यूजेज देख लेते हैं। यूज क्या है? द अटैक किल्ड 5 एंड इंजर्ड डजन्स ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पर आपने कितने देख लिए, यहाँ पर एक था इंजर्ड और उसी से 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड तो आपके ये हो गए। और यहाँ पर देखिए अटैक होगा, किल्ड होगा, 9 10, ठीक है, इंजर्ड हो गया, डजन्स हो गया। तो ये शब्द भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक वर्ड से आपको 10-12 वर्ड सीखने को मिल जाते हैं। तो यही काम आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने के, और आपको अंग्रेजी आसान करने में यही काम आते हैं कि आपको उससे रिलेटेड वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है द अटैक।
अटैक का मतलब होता है हमला, और किल्ड का मतलब होता है मारे गए, और 5 का मतलब आप सभी जानते हैं 5, एंड और इंजर्ड का मतलब है घायल होना या चोट लगना, डजन का मतलब होता है दर्जनों ऑफ पीपल लोग। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमले में 5 तो मारे गए हैं और दर्जनों लोग क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, तो 5 किल्ड अटैक और इंजर्ड डजन ऑफ पीपल। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमले में क्या हुआ, 5 तो मारे गए, किल्ड 5, एंड और इंजर्ड घायल हुए हैं कितने, डजन्स ऑफ पीपल, दर्जनों लोग घायल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 10-12 वर्ड जो है आसानी से सीखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे तो हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है इंसिडेंट। इंसिडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका जो मीनिंग है वो होता है घटना, परिस्थिति या फिर बोलेंगे दुर्घटना। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स होते हैं इवेंट, ठीक है, इवेंट, सरकमटेंस और थिंग, एक्सीडेंट, न्यूज़, और ये होता है कोइंसिडेंस। ठीक है, कोई कोइंसिडेंस होता है आपकी लाइफ में तो कोई इंसिडेंट, घटना, परिस्थिति, दुर्घटना उसी से रिलेट करते हैं। हैपनिंग, हैपनिंग भी क्या होता है, इंसिडेंट का एक सिनोनियम है। तो ये सभी जो हो गए ये इंसिडेंट के सिनोनियम है, इंसिडेंट के रूप के शब्द हैं। इसी तरीके से देखेंगे अब इसके वाक्य यूज को। देखिए, द ओल्ड टाइटल इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड इन द लोकल पेपर। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, लिटिल इंसिडेंट। देखिए यहाँ पर है कि एक पत्र में जो ओड लिटिल इंसिडेंट है, अजीब छोटी घटना को बोल सकते हैं। रिपोर्टेड का मतलब होता है समाचार पत्र में आई हुई, और इन द लोकल पेपर, लोकल पेपर का मतलब होता है स्थानीय समाचार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द ओड लिटिल इंसिडेंट यानी जो घटना है, अजीब छोटी घटना की जो जानकारी है, सूचना है, रिपोर्टेड सूचना, वो इन द लोकल पेपर स्थानीय पत्र में है। ठीक, तो स्थानीय समाचार में अजीब छोटी घटना सूचना दी गई थी। तो द ओल्ड टाइम इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड इन द लोकल पेपर। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर आपको दिया गया है स्पॉट। स्पॉट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है स्थान, कलंक या फिर धब्बा। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो स्पॉट का सिनोनिम हो जाएगा स्पेक, डॉट, डॉट का मतलब होता है कि एक कोई भी धब्बा, इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्लैग, पॉइंट, मार्क या फिर कोई पॉइंट होता है तो उसी को हम स्पॉट बोलते हैं। जैसे स्थान हो गया, कलंक हो गया, धब्बा हो गया, ये सभी क्या है, स्पॉट के सिनोनिम्स हैं। स्पेक और डॉट, फ्लैग, पॉइंट, मार्क, ये सभी सिनोनिम्स हैं स्पॉट के। ठीक है, यह है स्पॉट, स्पॉट नहीं है, स्पॉट है जिसको हम कलंक, धब्बा, स्थान बोलते हैं। अगर हम देखें इसका सेंटेंसेस यूज तो कहते हैं कि इन समर द वाइट कोट ऑफ द स्नो लेपर्ड इज स्टूडेड विद ब्रोनिश, ब्रोनिश लिखा हुआ है, और ब्लैक स्पॉट। देखिए ये शब्द यहाँ पर यूज हुआ। तो क्या कहा गया है कि गर्मियों में हिम तेंदुए का जो सफ़ेद कोट है वो भूरे काले धब्बों से भरा होता है। मतलब एक है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो होता है, जो हिमालय की एक बिल्ली टाइप है, जो स्नो लेपर्ड बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, हमला कर देती है, तो उसको बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा। ये न्यूज़ में भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो स्नो लेपर्ड का 2-3 बार न्यूज़ में आ चुका है। ठीक है, तो वो अभी जो है न्यूज़ में है, तो इसलिए हमने ये सेंटेंसेस लिया है। तो जो गर्मियों में जो हिम तेंदुए होते हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, उनका जो सफ़ेद कोट है, सफ़ेद मतलब उनकी जो सफ़ेद काया है उस पर भूरे काले धब्बों से वो भरी हुई है। मतलब उस पर बोलते हैं कि काले काले टिकारे होते हैं, जैसे कि चित्तल की तरह उसके ऊपर से उसका आवरण होता है, और सफ़ेद कलर का उसका जो है पूरा शरीर होता है। ठीक है, शरीर पर जो बाल हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं और धब्बे काले काले उस पर लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉट। ठीक है, स्नो लेपर्ड। कभी आप न्यूज़पेपर का जो स्नो लेपर्ड है इसको आप सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको जो है स्नो लेपर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे है टेक। टेक एज ए वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसका मतलब होता है लेना, पकड़ना या फिर मानना। ठीक है, तो देखिए होल्ड, होल्ड भी पकड़े रहना, तो ये भी क्या है, टेक का सिनोनिम्स है। ग्रैस्प, ग्रैस्प भी होता है पकड़ना। ग्रिप, किसी चीज़ को पकड़े रहना, ग्रिप लगाना। एक्सेप्ट करना, मानना। और स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना या मतलब वहाँ पर किसी चीज़ को लिए रहना। और सस्टेन,
सपोर्ट, ये सभी जो हैं आपके टेक जो वर्ब है उसके सिनोनियम्स हैं। बात करें इसके सेंटेंस यूज की, तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे देखिएगा, टेक माई हैंड और वी विल गेट सेपरेटेड इन दिस क्राउड। टेक यहां पर यूज हो गया लेना, हैंड हाथ होता है, गेट का मतलब होता है, देखिए गेट सेपरेटेड, गेट सेपरेटेड का मतलब होता है कि बिछड़ जाएंगे। देखिए गेट, गेट का मतलब होता है जाना। आगे इन दिस क्राउड, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, क्या मतलब होता है भीड़। देखिए यहां पर भी आपको 3-4 वर्ड मिले। तो टेक माई हैंड, मेरा हाथ थाम लो, टेक माई हैंड मेरा हाथ थाम लो, और वरना या फिर या इसका सेंस देता है वी विल गेट सेपरेटेड, बिछड़ जाएंगे, वी विल हम बिछड़ जाएंगे, इन दिस क्राउड इस भीड़ में, मेरा हाथ थाम लो वरना हम क्या हो जाएंगे इस भीड़ में बिछड़ जाएंगे। तो टेक माई हैंड और वी विल गेट सेपरेटेड इन दिस क्राउड। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलीगल, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, गैर कानूनी, अवैध, या फिर बोलेंगे वर्जित करना। इलीगल वर्जित, जो कानूनी रूप से गलत है उसको बोलते हैं इलीगल। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, देखिए लॉफुल का मतलब होता है जो नियम के अंतर्गत आता है, जो नियम के अंतर्गत आता है वो होता है लॉफुल। अन लगा हुआ है तो ये आता है नियमफुल, मतलब नियम के अंतर्गत नहीं है, नियम के जो सीमाएं हैं उससे बाहर है, तो अनलॉफुल हो गया, ठीक है। इलिसिट, क्रिमिनल, ये भी इलीगल, और फेलोनियस ये भी इलीगल, अवैध के रूप में आता है। अनऑथोराइज्ड, देखिए ऑथोराइज्ड का मतलब होता है अधिकारित, अधिकारित रूप से ऑथोराइज्ड, लेकिन अनऑथोराइज्ड जो है ये क्या होता है, ये होता है आधिकारिक रूप से अलग, जिसको कोई आधिकारिक रूप ना दिया गया हो, जिसको कोई मतलब इस तरीके से एक्सेप्ट ना हो, या मतलब कोई भी कानूनी तौर पर उसको परमिशन ना मिली हुई हो, उसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड, कोई भी अधिकार नहीं है। रॉन्गफुल, रॉन्गफुल को आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल गलत है, तो इसका ये क्या है, इलीगल में आता है, वर्जित है, अवैध है, गैर कानूनी है। फॉरबिडन ये भी इलीगल में आता है, और इलीगली, देखिए इलीगिटिमेट, इलीगिटिमेट मतलब क्या है कि गैर कानूनी ढंग से कोई किया गया काम, तो ये सभी जो है इलीगल के सिनोनिम्स हैं, और इसी को हम करेंगे अब सेंटेंस में यूज। देखिए कैसे, इट इज इलीगल, यह क्या है, अवैध है, क्या, टू इम्पोर्टेंट दोज बर्ड्स इनटू दिस कंट्री। देखिए इट इज इलीगल टू इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को अपने देश में लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने देश से बाहर भेजना। तो एक्सपोर्ट होता है निर्यात, और इंपोर्ट होता है आयात। इंपोर्ट जैसे किसी चीज़ को लाना, तो कोई चीज़ आ रही है तो आयात हुआ। एक्सपोर्ट निकालना, किसी चीज़ को निकालना तो निर्यात हुआ, ठीक है। तो इट इज़ इलीगल टू इंपोर्ट, मतलब जो इलीगल है इंपोर्ट के लिए, दोज बर्ड, उन पक्षियों का, इनटू दिस कंट्री, इस देश में। तो हम कहेंगे कि उन पक्षियों को इस देश में इंपोर्ट करना, आयात करना अवैध है, इलीगल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको 4-5 वर्ड मिल चुके हैं। एक तो इंपोर्ट जिसको आयात बोला जाता है, एक एक्सपोर्ट होता है जो आपका होता है निर्यात करना, देश से बाहर कुछ चीज़ भेजना। दोज का मतलब होता है इन या फिर उन, और बर्ड्स ये आप जानते हैं चिड़िया, और कंट्री यानी देश। तो इट इज़ इलीगल टू इम्पोर्ट दोज बर्ड इनटू दिस कंट्री, उन पक्षियों को इस देश में आयात करना इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है वर्ब, सॉरी इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है वर्ब, और इसका मतलब होता है गिर जाना या फिर ढह जाना, फटना, दरार पड़ना, या फिर कोलैप्स होता है कि किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, ठीक है, गिरा देना। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, वर्ब होता है। तो देखिए कोई वहाँ से किसी चीज़ का हट जाना, चले जाना, गो,
ठीक है। डाई किसी चीज का खत्म हो जाना, क्रम्बल ब्रेक टूट जाना, फेल हो जाना, क्रैक हो जाना, ये सभी कोलैप्स के सिनोनियम है। दरार पड़ना, फटना, ढहना, गिर जाना, खत्म हो जाना, ये सभी क्या है, कोलैप्स के सिनोनियम्स हैं। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि द मोटल बालकनी कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ सो मैनी पीपल। जो मोटेल बालकनी है वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, ढह गई। अंडर द वेट ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों के वजन के कारण वो जो है क्या हो गई, मोटेल बालकनी कोलैप्स हो गई, ढह गई। तो ये आपका सेंटेंसेस यूज हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए वर्ड आता है इशूज्ड। इशू का मतलब होता है जारी करना, और ये एज ए वर्ब यहां पर हम यूज करते हैं, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मतलब होता है जारी किया गया, क्योंकि यहां पर देखिए ये थर्ड फॉर्म है इशूज्ड। अगर लिखा हुआ होता इशू, क्या लिखा हुआ होता, देखिए ये लिखा हुआ होता इशू, तो ये होता है जारी करना, लेकिन इशूज्ड है तो ये होता है जारी किया गया, प्रकाशित किया गया या फिर पुनर्प्रकाशित किया गया। ऐसे ही इसी थर्ड फॉर्म में सारे जो इसके सिनोनिम्स बनेंगे, पब्लिश्ड, देखिए इशू और इशूज्ड दोनों को लेकर के चलेंगे। इशूज्ड होता है जारी किया गया, इशू होता है जारी करना। क्या होता है, जारी करना। पब्लिश्ड, पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रस्तुत किया गया, और पब्लिश अगर लिखें तो वो इशू का हो जाएगा, ईडी को हटाते जाइएगा। प्रिंटेड मुद्रित किया हुआ, लेकिन प्रिंट मुद्रित, इशू का सिनोनियम, और इशूज्ड का थर्ड फॉर्म ही थर्ड फॉर्म होगा। प्रोड्यूस्ड, ये इशूज्ड का थर्ड फॉर्म आ गया। प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करना, और प्रोड्यूस अगर होगा ईडी हटा दें तो वो इशू का बन जाएगा। गॉट आउट, गॉट आउट, रिपब्लिक, रिपब्लिश्ड, रिपब्लिश्ड देखिए इशूज्ड का थर्ड फॉर्म, वो इशूज्ड का जो है सिनोनिम्स है, लेकिन अगर हम इसमें से ईडी हटा दें, रिपब्लिश कर दें तो वो इशू का सिनोनिम बन जाता है। कंट्रीब्यूट, ये इशू का सिनोनिम हो जाएगा, कंट्रीब्यूटेड इशूज्ड का सिनोनिम हो जाएगा। मैन्युफैक्चर इशू का सिनोनिम है, और मैन्युफैक्चर्ड ये इशूज्ड का सिनोनिम है। एडिटेड, पुट आउट, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे इशू और इशूज्ड के, जो थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अंतर हमने आपको बताया। वाक्य यूज की बात करेंगे तो देखिए प्लांट टू इशू ए मंथली न्यू लेटर, मंथली न्यूज लेटर। देखिए प्लान्स टू इशू, प्लान्स का मतलब होता है योजना, इशू का मतलब आप सभी जान गए हैं कि मुद्दा, इस तरीके से, ठीक है। ए मंथली न्यूज लेटर, मासिक न्यूज लेटर, मुद्दे के लिए जारी करने की योजना है, ठीक है। मुद्दे के लिए यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि मासिक न्यूज लेटर जो है, मंथली न्यूज लेटर जो है वो क्या है, जारी करने की, इशू जारी करने की ये है। और इशू का मतलब आप एक बात और जान लीजिए, जो इशू है वो मुद्दा भी होता है, एक शब्द और मिला, मुद्दा, ठीक है। और यहां पर है जारी करना, तो ये देखिए ये इशू यहां पर जारी करना है, और अगर आपको इशू देखना हो तो ये इसका मतलब ही होता है मुद्दा, ये भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो प्लान्स टू इशू, जारी करने की योजना है क्या, ए मंथली न्यूज लेटर, मासिक न्यूज लेटर, ठीक है। देखिए यहां पर आपने कितने सारे वर्ड को जाना। इसी तरीके से शब्द आता है पास्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, मतलब होता है उत्तीर्ण, दिया, त्याग या फिर किया। सिनोनिम की बात करेंगे तो हैंडेड ओवर, किसी को हैंड ओवर करना कोई चीज, तो उसको बोला जाता है किसी को कुछ दे देना, पास्ड कर देना। गेव देना होता है। रीच्ड कहीं पर पहुंच जाना। डिलीवर कर देना, किसी को कोई चीज रिलीज कर देना, छोड़ देना। कैरिड कर देना, रिले, गेव अप और क्वाइट, ये सभी पास्ड के सिनोनियम हैं। इसका हम देखें सेंटेंस यूज तो आता है कुड यू प्लीज पास मी द फोन, कुड यू प्लीज पास मी द फोन। अब देखिए पास ये आया, तो यहां पर लिखा गया कुड लिखा हुआ है शुरू में ही, तो ये क्या है देखिए इंटरोगेटिव बन जाता है। क्या आप
कृपया मुझे फ़ोन पास कर सकते हैं। पास करने का मतलब है देना, ठीक है। कृपया आप मुझे फ़ोन पास कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कुड लगा हुआ है शुरू में ही। नेक्स्ट आपके सामने आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है जिसका मतलब होता है क्षमता, मात्रा या फिर भरना। वॉल्यूम कैपेसिटी का सिनोनिम है लोड, एरिया, कंप्लीमेंट और फिल, स्पेस या फुलनेस, ये सभी कैपेसिटी के सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस यूज की बात करें तो द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्कूल ऑडिटोरियम इज 800 पीपल। देखिए, सीटिंग का मतलब होता है बैठना और ये कैपेसिटी क्षमता, बैठने की जो क्षमता है ऑफ द स्कूल एडिटोरियम, जो स्कूल का एडिटोरियम होता है उसकी बैठने की क्षमता, किसके, लोगों के बैठने की क्षमता कितनी है, इज 800 है। मतलब स्कूल के सभागार की जो बैठने की क्षमता है वो 800 लोगों की है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखिए 3-4 शब्द मिले, ऑडिटोरियम जिसको बोलते हैं सभागार, सीटिंग बैठने के लिए, और यहाँ आता है इन 800 पीपल, 800 लोगों की। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट में एक शब्द आता है डिमांड, जो पार्ट ऑफ स्पीच में अपने आप में नाउन है। मांग करना, इच्छा रखना, दावा या फिर बुनियादी तौर पर, ये सभी डिमांड के मीनिंग है। और यहाँ से देखेंगे तो ये सिनोनिम मिल जाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करना, डिज़ायर, इच्छा, अपनी जो इच्छा है, डिमांड है। अल्टीमेटम, क्लेम, नीड, मस्ट, बेसिस और प्रोविज़न, मस्ट, असेंशियल, ड्राइव, ये सभी डिमांड के सिनोनिम हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट करना किसी से, डिज़ायर अपनी इच्छा को जाहिर करना, अल्टीमेटस हो गया जो मांग करना, इच्छा करना, दावे करना, क्लेम, नीड ज़रूरत हो गया, मस्ट मतलब कुछ चीज़ चाहिए हो तो उसको डिमांड करना होता है, बेसिक हो गया, प्रोविज़न, मस्ट ये भी चाहिए के लिए आता है, मस्ट 2 बार है, असेंशियल, ड्राइव, ये सभी जो है ये क्या है, डिमांड के सिनोनिम है, मांग करना, इच्छा करना, दावा करना, ठीक है। बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज की तो आता है एग्री टू द कस्टमर्स डिमांड फॉर ए रिफंड। देखिए एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमति, एक शब्द ये मिला आपको, सहमति। कस्टमर्स का मतलब होता है ग्राहक, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ग्राहक का या फिर ग्राहक की। डिमांड जो है मांग, फॉर ए रिफंड, रिफंड का मतलब होता है वापसी के लिए। अब देखिए क्या रिफंड, धन वापसी, ग्राहक तो धन वापसी के ही करेगा। तो एग्रीड टू द कस्टमर्स डिमांड फॉर ए एग्रीड रिफंड, धन वापसी के लिए ग्राहक की जो मांग है उस पर सहमति व्यक्त की, ये यहाँ पर इसका यूजेस है। नेक्स्ट में आपके सामने वर्ड आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसका मतलब होता है अनुमान, आकलन, मूल्यांकन करना। बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की तो होता है वैल्यू, एस्टिमेट कोई वैल्यू होगी। एसेस का मतलब होता है कोई मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, एनालाइज करना, डिटरमाइन करना, उसको मतलब गणना करना, डिटरमाइन करना, जांच करना, ठीक है। प्राइस मूल्य, और इवेल्युएट उसको इवेल्युएट करना, आकलन करना, ये सभी जो है एस्टिमेट के सिनोनिम्स हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसका यूजेस देखें तो एक्सपर्ट्स एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट $1 million। एक्सपर्ट एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द पेंटिंग एट $1 million। जो एक्सपर्ट हैं, एक शब्द है एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ, और एस लगा हुआ है तो विशेषज्ञों। एस्टिमेटेड द वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है कि जो उसमें पेंटिंग दी गई है उसका मूल्य है। एट $1 million, $1 million आंका गया, $1 million को एस्टिमेट किया गया, $1 million को जो है वो अनुमान लगाया गया। तो विशेषज्ञों ने पेंटिंग का जो मूल्य है वो $1 million आंका या $1 million उसका अनुमान लगाया, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये वोकैब थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब समय है उस क्वेश्चन का जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दिया था, तो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को करेंगे
बिल्कुल सीधे तौर पे उसका आंसर आपको मिल ही गया होगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन था डिस्पैरिटी, इसका आपको सिनोनिम बताना था। तो फर्स्ट था इनजस्टिस, अनलाइकनेस सेकंड है, थर्ड था पार्शलिटी और फोर्थ था डिस्टॉर्जन। तो हमने जो है पहले ही बता दिया था, पहले अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता चल गया था कि इसका आंसर क्या है। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता, असमानता। उसी तरीके से जो अनलाइकनेस होता है, तो अनलाइकनेस का मतलब भी क्या होता है, विषमता और समानता होता है, जिसमें हमने बता दिया था डिसिमिलरिटी और डिस्पैरिटी ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो इसका सिनोनिम्स हमें ढूंढना था। बाकी इनजस्टिस गलत हो जाएगा, पार्शली गलत हो जाएगा, डिस्टॉर्जन गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था, जिसमें अनलाइकनेस, क्योंकि अनलाइकनेस का भी मीनिंग क्या होता है, डिस्पैरिटी होता है और डिसिमिलरिटी होता है। और डिस्पैरिटी का खुद में अनलाइकनेस और डिस्पैरिटी, डिसिमिलरिटी ये सभी इसके मीनिंग होते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, विषमता और असमानता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जल्दी से जो भी नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी लास्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोडेड हैं उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो कंप्लीटली वोकैब की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर जाकर के आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप टोटल देखने के बाद हमारी पूरी वोकैब को कंप्लीटली वॉच कर पाएंगे।